चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। उम्मीद है आपने पिछले जो से क्वेश्चन थे, पहले 7 क्वेश्चन 3 मैंने करवा दिए थे, बाकी 4 क्वेश्चन उम्मीद है आपने कर लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। कहता है फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट और इस फंक्शन की पहले सरफेस देखें, यहाँ पे कहीं आ रही होगी वो सरफेस देखें, बड़ी मजेदार से इसकी सरफेस है। तो इस सरफेस के क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। वो मैं आपको वहां से एनिमेशन से भी दिखाता हूँ कि क्रिटिकल पॉइंट्स असल में वही निकलेंगे जो मैं यहाँ पे निकालूंगा। देखो जरा, सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है, ठीक है। इस बारे में बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, अगर किसी ने नहीं देखा वो लेक्चर पहले जाके वो वाला देखो। एफ एक्स क्यों निकाल रहे हैं, इसका पहला डेरिवेटिव क्या निकलेगा, ई की पावर माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2x, और फर्दर जो सी पावर है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा -2x प्लस 2। तो इसी तरह से मुझे एफ वाई निकालना है। एफ वाई का निकलेगा ई की पावर माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2x, और फर्दर जो पावर है उसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो यहाँ पे भी -2 आ जाएगा, ठीक है, बाहर माइनस है तो -2y। अच्छा, इसी तरह साथ ही मैं एफ एक्स एक्स निकाल लेता हूँ, एफ एक्स एक्स की वैल्यू और एफ वाई वाई की वैल्यू मैं साथ ही निकाल लेता हूँ, वो देखो क्या निकलती है। अच्छा देखिए, मैंने f का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाला, तो यहाँ पे मैंने क्या यहाँ पे क्या लगाया, मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया। इसी तरह एफ वाई वाई मैंने यहाँ पे क्या लगाया, प्रोडक्ट रूल लगाया कि पहले फंक्शन एज इट इज और दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। और इसी तरह से एफ एक्स वाई, इस एफ एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाला तो ये आया। इसी तरह से इस वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालो तब भी यही आएगा। तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, एक ही निकाल लो तो बाकी ऑटोमेटिक दूसरे के इक्वल है। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ एक्स जो है उसको भी जीरो होना पड़ेगा और एफ वाई साइमल्टेनियसली दोनों को जीरो होना पड़ेगा। इसकी क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू है ई की पावर माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2x, और -2x - 2 इक्वल्स टू 0। इस तरह से एफ वाई किसके इक्वल है, -2y ई की पावर माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2x इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ पे अब आपने ज़रा ध्यान देना कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये क्या, इतना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। ई की पावर माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2x, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो फिर कौन सा इक्वल टू 0 है, -2x - 2। और ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी हम लोगों को 0 वैल्यू नहीं देता। ई की वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स हैज नो रूट, इसका कोई भी रूट नहीं है। y इक्वल टू ई की पावर x हैज नो रूट। रूट से मुराद है कि x की कौन सी वैल्यू रखूं कि y की वैल्यू 0 आए, ठीक है ना। रूट से मुराद भी समझ लो, e की x की कौन सी वैल्यू रखूं कि y का आंसर क्या निकले 0, तो उसको कहते हैं रूट। तो e की पावर x इक्वल टू 0 को अगर मैं सॉल्व करूं तो नॉट सॉल्वेबल है, ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नॉट इक्वल टू 0, तो फिर इसको इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। इसी तरह से e की पावर माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2x इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता। तो फिर कौन इक्वल टू 0 होगा, -2y इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आएगी 2/-2, तो x की वैल्यू आई -1। इसी तरह से यहां से y की वैल्यू क्या निकली, y इक्वल टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट एक आ गया। क्रिटिकल पॉइंट क्या आया हमारे पास, पॉइंट P, जिसको मैं कहूंगा ये कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट वो क्या निकला, -1 और 0, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। अब ये क्रिटिकल पॉइंट तो निकल आया। अब क्रिटिकल पॉइंट ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है या सैडल पॉइंट है, वो किस तरह से निकालते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। तो देखो जी, मैं क्या करने लगा हूं, इस एफ एक्स एक्स के अंदर ये पॉइंट पुट करने लगा हूं -1 0। देखो क्या आएगा। अच्छा, अब जहां जहां पे x है वहां पर -1, और जहां जहां पे y है वहां पर 0। अच्छा, यहाँ पे मैंने -1 पुट किया तो ये आया +2, और +2 और -2 आपस में कैंसिल होने के बाद 0, तो ये टर्म तो कैंसिल, बाकी आया -2। अच्छा, यहाँ पर 0 पुट किया तो ये 0, और यहाँ पे -1 पुट किया तो 1, और यहाँ पे -2 -2 और 1 कितने हो गए, -1, और ये मल्टीप्लाई होने के बाद -2 e की पावर आई 1, ठीक है ना, समझ लग रही है आपको। ये आया 2 e की पावर 1। अगर मैं एफ वाई वाई निकालता हूँ इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर एफ वाई वाई जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पर 0, तो यहाँ पे 0 पुट करना है, सारा 0, और यहाँ पर वही वाली टर्म है, ये वाली टर्म दोबारा से है, तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 e की पावर 1,
ठीक है, 1 ना भी लिखो। अब मैंने निकालना है एफ एक्स वाई एट दिस पॉइंट, वो क्या निकलेगा देखो, एफ एक्स वाई जहाँ यहाँ पे जीरो, जहाँ यहाँ पे वाई है वहाँ पर जीरो, तो यहाँ पे जीरो पुट करने से ये सारा जीरो, तो ये खत्म, ये क्या आया जीरो। अब आपने टेस्ट करना था एफ एक्स एट दिस पॉइंट, एफ एक्स एट दिस पॉइंट मल्टीप्लाई बाय एफ वाई एट दिस पॉइंट माइनस एफ एक्स वाई एट दिस पॉइंट होल स्क्वायर। अब देखो जरा मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या आया -2e और यहाँ पे क्या आया -2e और यहाँ पे आया 0 होल स्क्वायर, तो 4e स्क्वायर जो कि ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है। अच्छा ये ग्रेटर देन 0 है तो फिर आपने इसको चेक करना है कि ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, तो ये भी ग्रेटर देन 0 है। अगर एफ एक्स एक्स और ये जो सा निकाला है इसको हैशन डिटर्मिनेंट कहते हैं, ये जो हैशन है अगर ये ग्रेटर देन 0 है और ये एफ एक्स एक्स जो सा ये ग्रेटर देन 0 है, तो आपने कहना है ये कौन सा पॉइंट है, -1 0 इज पॉइंट ऑफ अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या आएगा मिनिमा। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखिए, कहता है इसका क्रिटिकल पॉइंट्स रिलेटिव एक्सट्रीमा फाइंड करो, रिलेटिव एक्सट्रीमा फाइंड करो। तो आपने सबसे पहले निकालना है एफ एक्स का निकलेगा कॉस एक्स, फिर आपने निकालना है एफ वाई, वो निकलेगा साइन वाई, सॉरी कॉस वाई, फिर आपने निकालना है एफ एक्स एक्स, वो क्या निकलेगा माइनस साइन एक्स, और एफ वाई निकालना है वो निकलेगा माइनस साइन वाई, फिर एफ एक्स वाई निकालना है वो निकलेगा 0, और यही एफ वाई एक्स है, ठीक है ना। एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो 0, वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो 0। अब वो क्रिटिकल पॉइंट किस तरह करते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ एक्स वो भी 0 होना चाहिए और एफ वाई वो भी 0 होना चाहिए। एफ एक्स अगर 0 है तो इसका मतलब है कॉस एक्स 0 है, एफ वाई इक्वल टू 0 है इसका मतलब है कॉस वाई इक्वल टू 0 है। अच्छा ये कॉस एक्स कहाँ पे 0 है और ये कॉस वाई कहाँ पे 0 है, ये ज़रा आप सुन ही लो आप। ये है ना ग्राफ, देखो कॉस का ये ग्राफ है ना, ग्राफ कॉस का आपको याद ही होगा क्या है, ठीक है, वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स का ये फंक्शन है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है और ये यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है -1, तो ये बाउंडेड फंक्शन है। बहरहाल ये 0 है और ये हमारे पास देखो मैंने निकाला है cos x इक्वल टू 0, इससे मुराद है कि वो वाले पॉइंट्स जहां पर ये ग्राफ x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। रूट्स क्या होते हैं, रूट्स सुन लो क्या चीज़ है, कोई भी फंक्शन जब x एक्सिस को जिस पॉइंट पर क्रॉस करता है ना वो पॉइंट कहलाता है रूट, ठीक है। तो इसके रूट कौन कौन से हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। ये 0 है, ये आपको पता है ये किसके इक्वल है π/2, फिर यहाँ पर आता है हमारे पास पाई, फिर यहाँ पे 3π/2, फिर यहाँ पर आता है हमारे पास 2π, और फिर ये इसने क्रॉस करना है, यहाँ पर आएगा 5π। इसी तरह से नेगेटिव वाली डायरेक्शन में जाऊँ तो -π/2 आएगा, यहाँ पर आएगा -π, और यहाँ पर -3π/2। अब तो यहाँ पे ज़रा देखो π/2 पर 0 है, π/2 पे 0 है, 3π/2 पे 0 है, 5π/2 पे 0 है, इसी तरह से -π/2 पे 0 है, -3π/2 पे 0 है, ये 1π/2 पे 0 है, 3π/2 पे 0 है, और 5, ये कौन से नंबर लिखे हैं, ये ऑड नंबर्स लिखे हैं, ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 हैं, ये क्या है ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। तो इसको मैं इस तरह नहीं लिख सकता, किसी भी ऑड नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 हैं, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि cos x इक्वल टू 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या निकलेगी 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इंटीजर आपको पता ना प्लस और माइनस के साथ 1 2 3 4। इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू
2m+1 पाई बाय 2 वेयर m बिलोंग्स टू, मैंने वो चेंज कर लिया ना अंदर, वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अच्छा, तो क्रिटिकल पॉइंट कौन से हुए? देखो फिर क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हुए? क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास हुआ 2n+1 पाई बाय 2 और 2m+1 पाई बाय 2। अब देखो जरा इस क्रिटिकल, ये क्रिटिकल पॉइंट है और ये क्रिटिकल पॉइंट अब मैक्सिमा है, मिनिमा या सैडल पॉइंट है, वो किस तरह से निकालना है? आपने एफ एक्स एक्स जो सा हमारे पास गिवन है ना, एफ एक्स एक्स, वो हमारे पास है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। अब इसमें जब मैंने एक्स की जगह पे ये पुट करना है, देखो एफ एक्स एक्स एट दिस पॉइंट, पॉइंट क्या है हमारे पास 2n+1 पाई बाय 2 और 2m+1 पाई बाय 2। इसकी क्या क्या वैल्यूज निकली हैं? देखो ये किसके इक्वल आएगा? माइनस साइन ये वाला पॉइंट आएगा ना, ये एक्स वाला पॉइंट है, तो क्या आएगा 2n+1 पाई बाय 2। अब जरा यहाँ पे आपने ध्यान से सुनना है। देखो साइन का जो ग्राफ है ना, वो इस तरह का ग्राफ है, साइन का ये वाला ग्राफ है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये वाला साइन का ग्राफ है और इस तरह पीछे को भी जाता है, पीरियोडिक फंक्शन है ये भी। ये हमारे पास पाई बाय 2 है, ये हमारे पास पाई है। इसी तरह से ये हमारे पास क्या है 3 पाई बाय 2 है और ये हमारे पास क्या है 2 पाई है। अब देखो जरा ये ऑड मल्टीपल्स हैं, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है और आगे फिर इस तरह 5 आएगा। तो यहाँ पे बात आपने समझनी है, जब 1 पाई बाय 2 है तो इसका आंसर क्या निकल रहा है? देखो इसका आंसर क्या निकल रहा है 1, और जब 3 पाई बाय 2 है तो इसका आंसर क्या निकल रहा है -1। ठीक है ना, आपको पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है -1 है। और यहाँ पे जो n था ये बिलोंग कर रहा था इंटीजर्स में से। ठीक है, अब जरा मेरी यहाँ पे बात समझनी है आपने। जब n की जगह पे मैं ऑड नंबर रखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल n की जगह पे मैं 1 रखता हूँ, n की जगह पे मैंने 1 रखा तो क्या आएगा 3 पाई बाय 2, तो 3 पाई बाय 2 पे इसका आंसर क्या आएगा -1। और कोई मैं ऑड नंबर रखता हूँ, देखो ना इंटीजर्स में ऑड भी है और इवन भी है। n की जगह पे मैं कोई ऑड नंबर रखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या रखा 3 रखा, अब तो 3 2 6, 6 + 1 7, तो यहाँ पे 7 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 पे क्या इसका आंसर आएगा? तो 7 पाई बाय 2 पे साइन का आंसर क्या आएगा -1। ठीक है, 7 पाई बाय 2 आपको पता है यहाँ पर करके कहीं पर आएगा, तो आप जरा चेक कर लेना और कैलकुलेटर से चेक करना, साइन पाई बाय 2 जो सा उसका आंसर क्या आएगा -1। देखो जैसे मैं n की जगह पे ऑड रखने लगता हूँ, n की जगह पे ऑड रखने लगता हूँ तो इसका आंसर क्या आने लग जाता है -1, इसका आंसर क्या आने लग जाता है -1। उस -1 ने जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होना है तो क्या आंसर आना है 1। ये इसका सारे का आंसर क्या आना है 1, और 1 ने जब मल्टीप्लाई होना है इसका सारे का आंसर क्या आना है -1, उस -1 ने जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होना है तो आंसर क्या आना है 1 आंसर तब देगा जब n क्या होगा ऑड। इसी तरह से देखो जब n को मैं इवन रखने लगता हूँ, जब मैं n को इवन रखने लगता हूँ, मैंने बताया आपको क्योंकि इंटीजर्स के अंदर इवन भी नंबर्स हैं और ऑड भी नंबर्स हैं, तो जब मैं ऑड रख रहा हूँ तो उसके लिए 1 आंसर आ रहा है, जब मैं इवन रखूंगा तो उसके लिए क्या आंसर आएगा? देखो n की जगह पे फॉर एग्जांपल मैं पहले 0 रखता हूँ, 0 इज इवन नंबर, 0 रखूंगा तो पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2 का आंसर क्या आता है 1। इसी तरह से यहाँ पे मैं 2 रखता हूँ तो 2 2 4, 4 + 1 5, 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 कहाँ पे आएगा? देखो ये 5 पाई बाय 2 इस पे भी इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका क्या आंसर आ रहा है 1। तो इसका आंसर क्या आ रहा है 1, जब n इवन है तो 1 ने जब इस -1 से मल्टीप्लाई होना है तो आंसर क्या आना -1 व्हेन n इक्वल्स टू इवन। मेरी बात आपको शायद समझ लग रही है। एफ एक्स एक्स इस पॉइंट पर इसके ये 2 आंसर आ रहे हैं, जब n अगर ऑड है तो 1 दे रहा है, जब n इवन है तो वो -1 दे रहा है। इसी तरह से एफ वाई वाई अगर मैं निकालता हूँ, एफ वाई वाई वो भी मैं 2n+1 पाई बाय 2 और 2m+1 पाई बाय 2 क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करता हूँ। तो देखो एफ वाई वाई वो माइनस साइन वाई, वो भी माइनस साइन वाई है, वो भी माइनस साइन वाई है, तो वाई की जगह पे ये लगा दूंगा, वहाँ पे क्या आएगा 2m+1 पाई बाय 2। सेम यहाँ पे कंडीशन है कि जब n जोन्स है m जोन्स है वो ऑड होगा तो इसका आंसर आएगा 1, और इसका आंसर -1 आएगा जो m क्या होगा इवन।
ठीक है ना, सेम टू सेम है, सिर्फ एन और एम का फर्क पड़ा है, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। अभी भी एम जोन है ना, एम यहाँ पे वो इंटीजर से ही बिलोंग कर रहा है, तो इंटीजर में इवन भी है और ऑड नंबर भी हैं। बहरहाल एफ एक्स एक्स निकाला, एफ वाई वाई निकाला, अब एफ एक्स वाई निकालो। एफ एक्स वाई तो बाई चांस वो तो जीरो ही निकल आया, और वो एफ वाई एक्स भी जीरो ही है, वो इस पॉइंट पर भी वो जीरो ही है। अब मुझे चेक करना था ना, एफ एक्स एक्स मल्टीप्लाई एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई होल स्क्वायर चेक करना है। देखो जरा, अब यहाँ पे जरा समझना है आपने, इसने मल्टीप्लाई होना है इसके साथ, और ये तो चलो जीरो है, इसका आंसर तो जीरो है, लेकिन इसके आंसर इसके अलहदा के आंसर दो आ रहे हैं, इसके अलहदा के आंसर दो आ रहे हैं। तो जरा आपने समझना है, देखो जब ये इसके अब कितने आंसर आएंगे वो जरा देखो, एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई। अब देखो जरा एफ एक्स एक्स जब एन इवन, जब एन ऑड होगा तो इसका आंसर वन है, और जब एम ऑड होगा तो इसका आंसर वन है। तो मैं कह सकता हूं कि जब एम और एन दोनों ऑड हैं, जब एम और एन दोनों ऑड हैं, तो ऑड हैं दोनों, तो वन वन जार क्या आएगा, वन। अब बात समझ लगी। इसी तरह से मैं कहता हूं जब एम और एन दोनों इवन है, दोनों क्या है, इवन है, अगर ये दोनों इवन है तो माइनस वन और माइनस वन आपस में मल्टीप्लाई हो गए, दोबारा आंसर क्या देंगे, वन। जब मैंने ये यहाँ पे, और ठीक है, एक और केस हो सकता है कि एम जोन्स है वो इवन हो जाए और एन जोन्स है वो ऑड हो जाए। ठीक है, आप इसको ऑड कर लो, इसको इवन कर लो, फिर भी सेम ही आंसर निकलेगा। आप मैंने ये फर्ज कर लिया कि एम जोन्स है वो इवन है और एन जोन्स है वो ऑड है। अब जब एम इवन निकलेगा, देखो जब एम इवन होगा तो इसका आंसर माइनस वन है, और एन जोन सा वो ऑड होगा, इसका आंसर वन है। तो माइनस वन जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस वन। अब देखो मुझे ये नहीं था चेक करना इसके आंसर क्या आ रहे हैं, मुझे ये चेक करना था कि ग्रेटर देन जीरो कब आएगा। ये ग्रेटर देन जीरो है, ये भी ग्रेटर देन जीरो है, और ये लेस देन जीरो है। ये ग्रेटर देन जीरो है जब एम और एन क्या है, ऑड। ये ग्रेटर देन जीरो है जब एम और एन क्या है, इवन। ये लेस देन जीरो है जब एम या एन दोनों में से एक जो सा वो ऑड है और दूसरा फिर क्या है, इवन है। ठीक है, आप जिसको मर्जी कर लो। तो मैं कहूंगा जब एम और एन ये ऑड होंगे, जब एम और एन ऑड होंगे तो हमने चेक करना है कि इसका आंसर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखो एम और एन ऑड है, तो फिर मुझे इसको चेक करना है या इसको चेक करना है। एम को मैंने ऑड लिया तो इसका आंसर क्या आया, ग्रेटर देन जीरो, तो ये भी ग्रेटर देन जीरो। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब एम और एन ऑड है तो ये ग्रेटर देन जीरो है, ये भी ग्रेटर देन जीरो है। तो अगर ये दोनों ग्रेटर देन जीरो है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसी तरह से एम और एन इवन है तो ये भी ग्रेटर देन जीरो है। तो फिर मुझे चेक करना है कि उस पर इसकी क्या वैल्यू निकलेगी। एम और एन इवन है, आप इसको चेक करो या इसको चेक करो। एन इवन है तो इसका आंसर माइनस वन है, मतलब कि लेस देन जीरो है। तो इसका क्या आंसर आएगा, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब दोनों अगर ऑड है तो लेस देन जीरो है, तो दोनों किसी को भी चेक नहीं करना। तो इसका क्या आंसर आएगा, सैडल पॉइंट। अच्छा, क्वेश्चन ज़रा लेंथी सा था क्योंकि ये एम और एन की वैल्यूज़ पर डिपेंड कर रहा था। उम्मीद है आपको समझ लगी है। यहाँ पर मैंने ग्राफिकल चलो आपको बता दिया कि किसी के रूट्स किस तरह से निकालते हैं, कॉल एक्स का रूट किस तरह से निकालना है, ग्राफिकल समझ आ गई। उसके अलावा ये एम और एन कब ऑड है कब इवन है, तब उनकी एफ एक्स एक्स क्या वैल्यू है, एफ वाई वाई की क्या वैल्यू है, और फिर वो जो हैशन था, फिर जो ये हैशन था इसका आंसर ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो कब था, वो सारा कुछ निकाला। तो उम्मीद है क्वेश्चन की समझ लगी है। अच्छा, इसके जो से नोट्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक डाल दिया, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फेसबुक पेज है वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, कहता है रिलेटिव एक्सट्रीमा फाइंड करो। तो सबसे पहले एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स क्या निकलेगा हमारे पास, प्लस सिक्स वाई साइन एक्स, ये निकलेगा। इसी तरह से एफ वाई हमारे पास क्या निकलेगा, टू वाई माइनस सिक्स कॉस एक्स। इसी तरह से एफ एक्स एक्स निकाला, वो निकलेगा सिक्स वाई कॉस एक्स। एफ वाई वाई वो निकाला तो क्या निकलेगा, टू। ठीक है, वो टू निकलेगा। और एफ एक्स वाई अगर आप निकालोगे, एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो सिक्स साइन एक्स आएगा। इसी तरह से आप इसको वाई के रिस्पेक्ट में करोगे, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो वो भी क्या आएगा, सिक्स साइन एक्स आएगा। अब मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ एक्स जो सा वो भी इक्वल टू जीरो रख दो, एफ वाई वो भी इक्वल टू जीरो रख दो। यहाँ से आएगा सिक्स वाई साइन एक्स इक्वल टू जीरो, और यहाँ से आएगा
2y माइनस 6 कॉस एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ से y इक्वल टू 0 निकला और साइन एक्स इक्वल्स टू 0 निकला, 2y इक्वल्स टू 6 कॉस एक्स निकला। अब देखो ज़रा इसको किस तरह सॉल्व करना है। ये y इक्वल टू 0 तो चलो निकल आया। अभी मैंने बात की थी कि साइन एक्स इक्वल टू 0, साइन एक्स इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है, जब x किसके इक्वल होता है। अच्छा, साइन एक्स किसके 0 का कब होता है, देखो ज़रा, साइन का ग्राफ इस तरह का, ठीक है, ये यहाँ पर ये 0 और ये पाई, और फिर इसने ऐसे जाना था, यहाँ पे आना था 2 पाई, ठीक है, 0 1 2 आगे 3 4, यहाँ से -1 -2। तो मैं कह सकता हूँ व्हेन x इक्वल्स टू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। n की जगह पे आप कुछ भी रखो, 1 2 3 या -1 2 3, तो उसका आंसर क्या निकलना है, 0। यहाँ पर भी 0 है और 2 पाई पर भी 0, आगे 3 पाई पर भी इसने क्या निकलना है, 0। अब देखो इस y को इसमें पुट करने लगा हूँ, व्हेन y इक्वल टू 0, जब y इक्वल टू 0 है तो फिर cos x इक्वल टू 0 है, ये 0 है तो cos x इक्वल टू 0, तो cos x इक्वल टू 0 भी किया था जब x की वैल्यू क्या है, 2n प्लस 1 पाई बाय 2, ठीक है ना, अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। और व्हेन n इक्वल्स टू n x इक्वल्स टू n पाई, जब x इक्वल टू n पाई है तो यहाँ पे आएगा 2y इक्वल टू 6 कॉस n पाई। अब n जोन सा n किससे बिलोंग कर रहा था, इंटीजर्स में से। तो देखो n की क्या क्या वैल्यूज़ हैं, n की वैल्यूज़ हैं 0 -1 -2 और इस तरह पीछे चलता जाएगा, और इसी तरह से 1 2 और 3। मेरी बात ज़रा समझ नहीं है। जब मैं n की जगह पे, देखो यहाँ पे मैं जब n की जगह पे ये 0 पुट करता हूँ तो cos 0 का आंसर क्या आता है, 1। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, इसका आंसर क्या निकलेगा, 1। जब मैं इसकी जगह पे 1 रखता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 रखता हूँ, तो cos पाई किसके इक्वल होता है, -1। 0 पर आंसर आया 1, 1 पे आंसर आया -1। अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ, cos 2 पाई, तो cos 2 पाई का आंसर दोबारा से 1। इसी तरह मैं ज़रा नेगेटिव की तरफ जाऊँ, जब मैं यहाँ पे -1 पुट करता हूँ तो cos माइनस पाई किसके इक्वल होता है, cos इवन फंक्शन है, वो माइनस को तो वैसे ही खा जाएगा, तो cos पाई का आंसर क्या आएगा, हमारे पास क्या निकलेगा, -1। इसी तरह से -1 पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, cos 2 पाई जो कि इक्वल है 1 के, ठीक है। तो कभी ये आंसर 1 दे रहा है, कभी ये आंसर -1 दे रहा है। तो मैं कहूँगा देखो, जब n इवन है, ये क्या है इवन, ये क्या है इवन, ये क्या है इवन, जब ये इवन है तो इसका आंसर 1 आ रहा है, यहाँ पे इसका आंसर क्या निकल रहा है, 1 1 और 1। और जब ऑड है तो इसका आंसर क्या निकल रहा है, -1। तो मैं कहूँगा इसका आंसर 3 निकलेगा, ठीक है ना, इसका आंसर 3 निकलेगा जब n जोन सा वो क्या निकलेगा, इवन। क्योंकि जब n इवन होगा तो इसका आंसर 1 है, और इसका आंसर -3 निकलेगा जब n क्या निकलेगा, ऑड। जब n ऑड होगा तो इसका आंसर -3 है, जब n इवन होगा तो इसका आंसर 3 है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हुए, देखो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या कौन कौन से हुए, ये आएगा 2n प्लस 1 पाई बाय 2, जब y की वैल्यू क्या निकली थी, 0। और एक हमारे पास क्या निकला, x की वैल्यू क्या निकली, n पाई, और जब y की वैल्यू क्या निकली थी, +-3 डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n। तो ये 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। चलो जी, ये क्रिटिकल पॉइंट्स थे। अब मुझे क्या निकालना है, एफ एक्स एक्स, इस पर निकाल लेता हूँ मैं, 2n प्लस 1 और पाई बाय 2 0 पर, और मुझे निकालना है एफ वाई एट दिस पॉइंट, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 और 0। देखो एफ एक्स एक्स क्या था, ये था, यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पर ये पुट करना है, और जहाँ पे y है वहाँ पे 0 पुट करना है। तो यहाँ पे 0 y की जगह 0 पुट करने से ये सारा क्या निकलेगा, 0। इसी तरह एफ वाई वाई, वो तो पहले से ही 2 है। और एफ एक्स वाई निकालो जरा, एफ एक्स वाई हमारे पास क्या था, 6 साइन एक्स। अब 6 साइन एक्स से क्या मुराद है, यहाँ पे आएगा 6 और साइन एक्स से मुराद है ये 2n प्लस 1 पाई बाय 2। अब यहाँ पे 2n प्लस 1 ऑड है, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर साइन की क्या वैल्यू आती है हमारे पास, कभी प्लस आती है और कभी माइनस आती है। ये शायद ग्राफ में भी है, जब यहाँ पर 1 पाई बाय 2 है तो आंसर 1 है, और यहाँ पे 3 पाई बाय 2 है तो आंसर -1 है। तो कभी 1 आ रहा है, कभी -1 आ रहा है, तो मैं कहता हूँ +-6, ठीक है ना, इसका +-1 है तो +-6।
अच्छा जी, अब मैं निकालना चाहता हूँ एफ एक्स एक्स एट दिस पॉइंट मल्टीप्लाई बाय एफ वाई वाई एट दिस पॉइंट माइनस एफ एक्स वाई होल स्क्वायर। देखो एफ एक्स एक्स वो क्या निकला है हमारे पास 0, एफ वाई वाई हमारे पास क्या निकला है 2 माइनस दिस का स्क्वायर, ये क्या प्लस माइनस 6 है, इसका स्क्वायर कर दो तो ये क्या निकला -36 जो कि लेस देन 0 है। तो ये वाला जो सा पॉइंट है, ये वाला जो सा पॉइंट था, ये वाला, ये क्या सैडल पॉइंट है। हम कहेंगे 2n+1 π/2 और 0 इज सैडल पॉइंट। इसी तरह से आपने n पाई और ±3 पर आपने खुद चेक करना है, बहुत आसान है। आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है, ये वाली इसमें वैल्यू पुट करनी है, ये वाली इस पर इसमें वैल्यू पुट करनी है, ये वाली, और वहाँ से फिर चेक करना है कि ये जो हैशन है, मैं बार बार हैशन बोल रहा हूँ, ये हैशन है, ये लेस देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो फिर इसकी वैल्यू या इसकी वैल्यू को चेक करेंगे, वहाँ पर क्या कंडीशन क्या रही है, वो उस हिसाब से आपने इसको मैक्सिमा मिनिमा या सैडल पॉइंट का नाम देना। ठीक है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन देखें, कहता है इसके रिलेटिव एक्सट्रीमा फाइंड करो। रिलेटिव एक्सट्रीमा कहते हैं मैक्सिमा मिनिमा और सैडल पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहले मैंने निकालना है एफ एक्स। एफ एक्स क्या निकलेगा, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और एफ वाई का निकलेगा माइनस साइन वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई। फिर मैंने निकालना है एफ एक्स एक्स, वो हमारे पास क्या निकलेगा, माइनस कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। फिर मैंने निकालना है एफ वाई वाई निकालोगे तो क्या निकलेगा, माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। फिर मैंने निकालना है एफ एक्स वाई से क्या मुराद है, एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या आएगा, साइन माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, और इसी तरह से वाई को एक्स में करोगी तो वो भी आएगा माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। और देखो क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आपने क्या करना है, एफ एक्स को भी 0 पुट कर देना है और एफ वाई को भी 0 पुट कर देना है। एफ एक्स 0 पुट किया तो इसका मतलब है माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ये इक्वल टू 0 है। एफ वाई पुट किया 0 के इक्वल तो आया माइनस साइन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। दिस मीन्स डैट साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, साइन वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। इसको कोई इक्वेशन नंबर ये 1 है, इसको कोई इक्वेशन नंबर ये क्या है 2 है। इन दोनों को अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पे आएगा साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पे आएगा साइन वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई। इनको मैं माइनस कर देता हूँ, ये भी इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0। यहाँ पे आया साइन एक्स माइनस साइन वाई, ये कैंसिल, इक्वल्स टू 0। दिस मीन्स डैट साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई। तो अगर साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई है, दिस इम्प्लाइज डैट एक्स इक्वल्स टू वाई। लो जी, एक्स इक्वल टू वाई निकाल लिया हम लोगों ने। अब इस x इक्वल टू वाई को आप चाहे इस 1 में पुट करो, चाहे इस x इक्वल टू वाई को इस 2 में पुट करो, वहां से y की वैल्यू या x की वैल्यू आपने निकालनी है। मैं इसको 1 को पकड़ लेता हूँ, फ्रॉम 1 को मैं पकड़ लेता हूँ। 1 क्या है हमारे पास, साइन एक्स प्लस, ये देखो साइन एक्स प्लस वाई, साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा का क्या फार्मूला है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा इक्वल्स टू 0। ये 1 है, मैंने सिर्फ इसका फार्मूला ओपन किया। अब जहां जहां पे x है वहां पर मैं क्या पुट करने लगा हूं, y। पुट x इक्वल्स टू वाई, जहां जहां पे x है वहां पे मैं y पुट करने लगा हूं। तो यहाँ पे आएगा साइन y, जहां पे x है वहां पे y प्लस साइन y कॉस y प्लस कॉस y साइन y इक्वल्स टू 0। ये दोनों ऐड हो गए। अच्छा, इनमें से साइन कॉमन नहीं करा, ठीक है ना, साइन वाई कॉमन आ गया, साइन वाई कॉमन आ गया तो अंदर आया 1 प्लस कॉस वाई, तो 2 कॉस वाई इक्वल्स टू 0।
यहाँ से साइन y इक्वल टू 0 और कॉज y इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, यहाँ से साइन y इक्वल टू 0 और कॉज y इक्वल्स टू -1/2। अब देखो जरा, अच्छा यहाँ पर ना साइन y इक्वल टू 0 और कॉज y इक्वल टू -1/2। अच्छा, इन दोनों के अगर मैं यहाँ से y का सोल्यूशन निकालता हूँ और यहाँ से y का सोल्यूशन निकालता हूँ तो सिर्फ मैं वो वाले कंसीडर कर रहा हूँ जो एक रेवोल्यूशन में है। ठीक है, 0 से लेके 2 पाई के अंदर जितने भी सोल्यूशन है सिर्फ मैं उनको कंसीडर कर रहा हूँ। और भी इसके बहुत ज़्यादा सोल्यूशन हैं, लेकिन मैं कौन से कंसीडर कर रहा हूँ, जो 0 से लेके 2 पाई के दरमियान में है। तो साइन y इक्वल टू 0, 0 से लेके 2 पाई तक, 0 से लेके 2 पाई तक साइन y कहाँ पर 0 होता है, यहाँ पे 0 पे 0 होता है और पाई पर 0 होता है। तो मैं कहूँगा व्हेन y इक्वल टू 0 और पाई, इस एक रेवोल्यूशन के अंदर 0 0 और पाई पर इसकी वैल्यू क्या निकलती है, 0। अब cos y इक्वल टू -1/2 कहाँ पे निकलता है, व्हेन y इक्वल्स टू 2π/3 और 4π/3। ठीक है, ये वो वाले सोल्यूशन है जो एक चक्कर में है। ठीक है, इसके और भी बहुत ज्यादा सोल्यूशन है। ठीक है ना, पहले हम लोगों ने पढ़ा था y इक्वल्स टू n पाई है। ठीक है, ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। इस तरह इसके भी इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन निकल सकते हैं। तो मैं वो वाले सोल्यूशन कंसीडर किए हैं जो एक रेवोल्यूशन में। सारे सोल्यूशन तो नहीं ना मैं आंसर में ला सकता, इतने ज्यादा सोल्यूशन मैं कहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकालता फिरूंगा। अब देखो y इक्वल टू 0 पाई निकला, y इक्वल टू 2π/3 और 4π/3 निकला। लेकिन मैंने तो कहा है कि x और y आपस में इक्वल है, तो मैं कहूँगा कि x भी 0 है और पाई है और x भी इक्वल है 2π/3 और 4π/3। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हुए, क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से हुए, 0 0 0 0 पाई 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 पाई, उसके बाद 2π/3 और 2π/3 और 4π/3 और 4π/3। ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब ये इनका रिलेटिव एक्सट्रीमा फाइंड करना है कि ये मैक्सिमा, मिनिमा या सैडल पॉइंट है। बिल्कुल वही वाले कॉन्सेप्ट है, ये निकालना है, हैशिंग निकालना है, चेक करना है कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है, और फिर वो सैडल, मैक्सिमा और मिनिमा बन जाता है। अच्छा, ये वाला लेक्चर मैं यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ और नेक्स्ट जो से हमारे पास क्वेश्चन है, वो जो से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उनके लिए मैं एक अलग लेक्चर्स बनाऊंगा, लेक्चर की सीरीज होगी, पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भी हर बार आते हैं। तो यहाँ तक आपने अपने क्वेश्चंस को कर लेना मुकम्मल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, वो भी मैं जल्द अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।